कभी ऐसा हुआ है सब कुछ चल रहा है, जिंदगी रुकी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है मैं कहीं पीछे रह गया हूं। ये फीलिंग अचानक नहीं आती, ये एक दिन में पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है। और सबसे अजीब बात यह है, इसका कोई क्लियर रीजन भी नहीं होता। ये फीलिंग कब शुरू होती है? इसका शुरू होना अक्सर तब होता है जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कोई एज में आगे निकल गया, कोई करियर में, कोई शादी में, कोई पैसों में, और हम बस देखते रहते हैं। फोन हाथ में होता है, स्क्रीन स्क्रॉल होती है, और हर पिक्चर के साथ अंदर एक सवाल उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कंपैरिजन का साइलेंट नुकसान। कंपैरिजन चिल्लाता नहीं है, ये शोर नहीं करता, ये चुपचाप आपका भरोसा खाता है। आप अपनी छोटी छोटी जीत को छोटा समझने लगते हो, अपनी मेहनत को काफ़ी नहीं समझते, और धीरे धीरे आप खुद से कहना शुरू कर देते हो, शायद मैं ही लेट हूँ, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मेरी बारी ही नहीं आनी। जबकि सच ये होता है, आपकी बारी चल रही होती है, बस किसी और के टेम्पो पर नहीं। सोशल मीडिया और अधूरी तस्वीरें। सोशल मीडिया पर कोई अपनी पूरी कहानी नहीं दिखाता। लोग सिर्फ रिजल्ट दिखाते हैं, प्रोसेस नहीं। सिर्फ स्माइल दिखाते हैं, रात की थकान नहीं। और हम उस अधूरी तस्वीर को अपनी पूरी जिंदगी से कंपेयर कर लेते हैं। यहीं से लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, जबकि सच ये है, हम सिर्फ अलग जगह पर हैं। पीछे रह जाना क्या होता भी है? सच पूछो तो पीछे रह जाना कोई फिक्स चीज़ होती ही नहीं। जिंदगी रेस नहीं है जिसमें एक ही फिनिश लाइन हो। किसी के लिए सक्सेस जल्दी मिलना है, किसी के लिए लेट समझ आना, किसी के लिए बाहर से जीतना है, किसी के लिए अंदर से संभालना। अगर आप आज भी सीख रहे हो, समझ रहे हो और खुद को जिंदा महसूस कर रहे हो, तो आप पीछे नहीं हो। सुकून वाली बात। आज अगर आपको लग रहा है कि सब आगे निकल गए हैं, तो एक बात याद रखना, जो धीरे चलता है वो अक्सर गहरा जाता है। आपका सफ़र शायद शोर वाला नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। कभी कभी ज़िंदगी हमें जानबूझकर स्लो करती है ताकि हम टूट न जाएं। आज अगर आप खुद से ये सवाल पूछ रहे हो, मैं पीछे रह गया हूँ क्या, तो शायद आप सिर्फ इतना कह रहे हो, मैं थक गया हूँ। और थक जाना हार नहीं होता, बस थोड़ा रुक जाना होता है। आप अपनी जगह पर हो, अपने वक्त पर हो, और ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। यही बात वक़्ज़ार पर होती है।